एक बड़े पेड़ के अंदर लंबे हाथों वाली चुड़ैल रहती थी। कोई भी जानवर पास आता तो वो उसे उठाकर अंदर ले जाती और उसे पकाकर खाती थी। एक दिन नागिन की बेटी पेड़ के पास आती है और बड़ा सा गड्ढा देखती है कि तभी उसमें से चुड़ैल का हाथ बाहर आता है और उसे अंदर ले जाता है। नागिन उसे इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आई। तब नागिन अपनी आंखें बंद करके बेटी के नागमणि को ढूंढने की कोशिश करती है। उसे दिखता है चुड़ैल ने उसकी बेटी को ऊपर लटका रखा है और नीचे से आग लगाई हुई है। नागिन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे ढूंढने उसी जंगल में आती है और उस पेड़ के गड्ढे के अंदर चली जाती है। अंदर वो चुड़ैल की दुनिया में पहुंच जाती है। चुड़ैल उसे देखते ही उस पर अपना भाला फेंकती है। नागिन उसके भाले का वार चुकाकर उसे एक जोर का घुसा मारकर हवा में गायब करती है और फिर अपने नागमणि से चुड़ैल के ऊपर जादू फेंकती है। चुड़ैल नागमणि के जादू से जलने लगती है और मर जाती है। नागिन अपनी बेटी लेकर बाहर आती है। जंगल के रास्ते एक आदमी जाने लगा। उस आदमी को चुड़ैल ने देख लिया। जंगल वाली चुड़ैल जब जंगल में आते लोगों को पकड़ पकड़ कर उनका खून पीने लगी। ऐसे में उसी जंगल के रास्ते एक दिन एक तांत्रिक जा रहा था। चुड़ैल ने तांत्रिक आते देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तांत्रिक आवाज को सुनकर रुक गया और आवाज जिस दिशा से आ रही थी उस दिशा को उसने आवाज सुनी तो उस दिशा में जंगल के अंदर वो चला गया। चुड़ैल ने तांत्रिक का खून पीने के लिए उसे अपने हाथों में उठा लिया, लेकिन तांत्रिक ने उसे चकमा देकर चुड़ैल की गर्दन को अपने हाथों में पकड़ लिया। चुड़ैल झटपटाने लगी, घबराने लगी। तांत्रिक ने उसे जमीन पर जोर से पटका और बाद में उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। चुड़ैल मर गई। हमारी कहानी को देखने के लिए आपका शुक्रिया।